आया तीज का त्योहार, सखियां हो जाओ तैयार, मेहंदी हाथों में रचा के कर लो सोलह श्रृंगार। चूड़ी खन 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 के, पायल छम छम बाजे, बिंदी की चमक अपार। आया तीज का त्योहार, मंदिर में सज के जाएं, शिव जी के दर्शन पाएं, होगा अमर सुहाग। आया तीज का त्योहार, आया तीज का त्योहार, आया तीज का त्योहार। हरितालिका तीज का व्रत शिव शक्ति को समर्पित है। इस बार हरितालिका तीज पर दुर्लभ ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही कई अन्य मंगलकारी योग भी बन रहे हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर को दोपहर 12:51 पर शुरू होगी। वहीं इस शुभ तिथि का समापन 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर होगा। अतः उदया तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा। पूजा का शुभ समय सूर्योदय से लेकर 2.5 घंटे तक का है, यानी सुबह 6 बजे से लेकर के 8:33 तक रहेगा। इस दिन बरा भगवान की जयंती भी है। बरा भगवान देवी पृथ्वी से तीज की महिमा बताते हुए कहते हैं कि तृतीया तिथि को ही माता गौरी का जन्म हुआ और विवाह भी इसी तिथि को हुआ। इसलिए तृतीया तिथि को प्रत्येक सुहागिन माताओं और बहनों को इसका व्रत करना चाहिए। और कोई हर महीने शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को व्रत रख के बिना नमक का भोजन करता है तो उसका वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। ऋषि सनातन जी नारद जी को बता रहे हैं कि हरतालिका का व्रत करने वाली स्त्री को सौभाग्य की प्राप्ति तो होती है और वह समय पाकर गौरी देवी की सखी भी बनती है। हरतालिका व्रत रखने वाली माताएं 5 तारीख, 6 और 7 तारीख को लहसुन प्याज आदि का सेवन ना करें। तो जो महिलाएं हरतालिका पूजन के दौरान शिवजी, माता पार्वती और गणेश भगवान की पूजा कर उन पर फल, फूल, मेवा, मिष्ठान समेत सुहाग की वस्तुएं चढ़ाती हैं, माता पार्वती की कथा सुनती हैं, रात्रि में जागरण करती हैं, उनकी सभी इच्छाएं भगवान शिव और माता पार्वती पूरी करते हैं। आज के दिन कथा सुननी अनिवार्य होती है। कथा के बिना आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। देखिए, चाहे आपने आज व्रत रखा हो या ना रखा हो, माता गौरी को आप एक चुनरी, सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करें। तो देखिए, जो महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत रखना चाहती हैं, वे समय से पूर्व ही पूजा की सामग्री का प्रबंध कर लें। भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश की प्रतिमा बनाने के लिए गीली मिट्टी या फिर बाजार से बनी हुई प्रतिमा लाएं। लकड़ी की एक चौकी जिस पर मूर्ति स्थापित होगी, चौकी पर बिछाने के लिए पीले या लाल रंग का वस्त्र, मिट्टी का कलश ढक्कन सहित आम के पत्ते, केले के पौधे, जटा वाला नारियल, फूल माला, बेल पत्र, भांग, धतूरा, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, धूप बत्ती, मिट्टी के दीपक, रोली, पीला चंदन, भस्म, पानी वाला नारियल, कलावा, जनेऊ, चावल, लौंग, इलायची, सुपारी, अबीर, गुलाल और सिंदूर, रुई की बत्ती, धूप बत्ती, कपूर, घी, शहद, पार्वती माता के लिए श्रृंगार सामग्री, भगवान के लिए वस्त्र। हरतालिका तीज व्रत कथा, शिव और पार्वती जी की आरती की पुस्तक। शिव जी को स्नान कराने के लिए, अभिषेक करने के लिए दूध, दही, शक्कर, पंचमेवा, गाय का दूध, पंचामृत बनाना है इसका। भोग लगाने के लिए मिठाई और फल, 5 प्रकार के फल होने चाहिए। गेंदे के फूल, पान के पत्ते, गुलाब के फूल, बेल पत्र, शमी पत्र, दूर्वा, तुलसी की मंजरी, भांग पत्र और आम के पत्ते, धतूरे का फल और फूल। भगवान को विराजमान करने के लिए हमें लकड़ी की चौकी आपको पहले ही बता दी है। हरतालिका तीज पर सुहाग का सामान दान किया जाता है, तो आप उसमें मेहंदी, बिंदी, सिंदूर, कुमकुम, कंगी, महावर, चूड़ी, बिछिया, काजल आदि का सामान रख सकते हैं।
तो ये सुहाग की सामग्री आपको दान में देनी है, यानी माता पार्वती को अर्पित करनी है। उसके बाद आप इसमें से एक आध सामग्री अपने लिए रख करके बाकी सामान को आप लोगों में वितरित कर सकते हैं। देखिए, आज के दिन प्रदोष काल में पूजा की जाती है। सुबह भी पूजा का विधान है और शाम को प्रदोष काल के समय भी पूजा की जाती है। तो आज प्रदोष के समय आप भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी की, यानी कि पूरे शिव परिवार की पूजा करनी है आपको। इसके बाद आज आप 11 दीपक मिट्टी के भगवान शिव के सामने जलाइएगा। ये सारा कार्य आपको सार्वजनिक मंदिर में करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।